बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं। हमेशा एक बात आप लोगों को कही, वो आज फिर कह रहा है। किसी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्या अध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो, और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर करो। अपने कर्म से वंचित ना रहे। डॉक्टर को भी दिखाया, सब करा, अपना कर्म करते रहे, करते रहो, करते रहो। पर साथ में जैसे एक विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा विद्या अध्ययन करे, खूब पढ़े, दिन रात पढ़े, अपनी पूरी पढ़ाई करे, और पढ़ाई के साथ में शिव जी पर विश्वास भी पूरा करे, भरोसा पूरा रखे। पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, दिन रात करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तुम्हें तैरना नहीं आता, नाव में बैठ गए, चल रही है, अब तुम्हें क्या मालूम कि यह नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? तुमने तो विश्वास करा कि नहीं करा नाव वाले पर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, करा कि नहीं करा? तुम जा रहे हो बद्री विशाल, केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, देखा क्या? जो तुम्हें नर्मदा परिक्रमा कराने ले जा रहा है, नर्मदा स्नान कराने ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, उसका तुमने ड्राइविंग लाइसेंस देखा? या किसी ने ये देखा कि ये बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसने गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया? परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया, धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें अपनी शरणारविंद तक ले जाकर छोड़ता है। कर्म नहीं करोगे और बैठे रहो। मैं दुकान भी नहीं खोलूं, मैं खेती भी नहीं करूं, मैं ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊं, मैं गाय को कहीं किसी रूप में बांधने में ना जाऊं और मेरा भरण पोषण हो जाए, ना ना भाई, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खेती में तुम्हें बक्खर फेरना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति होगी। और वो प्राप्ति भी तब मालूम पड़े, तुमने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, पानी भी डाल दिया, अब किसके भरोसे पर हो? अब वो मालिक अच्छा फसल दे देगा, ये विश्वास है मुझे। बस यही भरोसा हमारे भीतर होना चाहिए। कर्म करते करते वो परमात्मा मुझे साध लेगा और मुझे निर्णयता देगा, निश्चित कथा मिल जाए, इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जहां पूरा विश्व, जहां पूरा भारत शिव महापुराण की एक कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, पूरा विश्व एक शिव पुराण की कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा है, पर वहां देपालपुर वासियों को 3-3 कथा मिले, ये साधारण सी बात नहीं हो सकती है। कहीं देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, कुछ कृपा होगी। लोग कहेंगे अभी तो सुनी थी बेटमा में, लोग तो कहेंगे अभी तो सुनी थी 24 अवतार मंदिर में, तो उनको भी कह देना सुनी थी। जैसे उदर की पूर्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह इस आत्मा की कल्याण के लिए शिव पुराण रोज जरूरी है। इस कथा को हम केवल आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए सुन रहे हैं, रोज जरूरी है, प्रतिदिन। क्या करोगे कथा में जाकर? अभी तो सुनी थी, अभी तो बेटमा में थे,
अभी तो अपन ने 24 अवतार मंदिर में सुनी, क्या करोगे जाकर? उनसे कहना रोज दुकान पे जाकर क्या करते हो? मौसी के लड़के की शादी अभी तो हुई थी और मौसी के लड़के की दूसरे लड़के की शादी आ गई, जाके क्या करोगे? मामा जी के यहां जाके क्या करोगे? काका जी के यहां जाके क्या करोगे? मौसी के यहां जाके क्या करोगे? दुनिया के लोग जब ज्ञान दे तो उनसे भी कह देना, जैसे मौसी, मामा, काका, बुआ, फूफा सबके यहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि मुंडा तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने यहाँ नहीं आएंगे। उसी तरह उस महादेव की कथा में जाना जरूरी है, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। उसका इंतजार नहीं करना, उसका इंतजार। दुनिया की 3 दौलत का स्मरण करना, दिल बड़ा रखना, दिमाग और दिल को ठंडा रखना, तीसरे नंबर पर है अपनी वाणी को मीठा रखना। 83 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली है। ये मानव का शरीर यूं ही नहीं गवा जाए। बैसाख का महीना में शिव महापुराण की कथा मिली है, चूकना नहीं चाहिए। और वो भी प्रसूति शिव पुराण की कथा है। जो नारियों के 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल गर्भ ना ठहरा हो, संतान ना हुई हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस कथा को दिल से सुनना, और बाबा चाहेगा तो देगा, निश्चित है, प्रदान करेगा। दिल से सुन, कोई कहे अपशब्द कहने दे। आग लगे बस्ती में, जम के जरा बोला अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लोग कहेंगे धूप बहुत तेज है, लोग कहेंगे वहां पर ये व्यवस्था नहीं है, लोग कहेंगे वहां पर वो व्यवस्था नहीं है, तो कह देना ऊपर भी व्यवस्था देखोगे क्या? व्यवस्था ऊपर भी जाकर देखोगे। हमारा तो आप सबसे निवेदन है, गर्मी तेज पड़ रही है, घर से चलो, कथा सुनने के लिए 2 बोतल पानी की साथ लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक पड़ोसन के लिए। 2 बोतल पानी की भर के लेके चलो। उठना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, किसी की आस लगाकर मत बैठना कि कोई पानी लाएगा तो हम पिएंगे, नहीं। अपने पास में बाटल धरी है, जैसे ही के प्यास लगे ना कोनी मार के दे दो, ले पी ले। अभी उज्जैन में कथा हुई, तो वहाँ उज्जैन में कथा हुई तो रात्रि को उज्जैन वासियों ने बहुत सेवा करी, बहुत। और मुझे विश्वास है देपालपुर वाले भी इसमें कम नहीं पड़ेंगे, इतना भरोसा रखता हूँ, इतना विश्वास रखता हूँ। तो उज्जैन के जितने भी लोग घर में रहते थे, वो आधा किलो आटे की कोई पूड़ी बना लाता, कोई सब्जी बना लाता, और रात्रि को आकर सबको वो पूड़ी सब्जी 2-2, 4-4 बड़े प्रेम से खिलाते शिव भक्तों को। और वैसाख महीना था तो सब खिलाते। अब उनकी जो सब्जी पूड़ी खिलाते उनसे इतनी पहचान बन गई, इतनी पहचान बन गई कि वो कथा सुनने वाला व्यक्ति सवेरे से उठता ही नहीं, खाना खाने ही नहीं जाता, भंडारे में भोजन करने ही नहीं जाता। तो हमने सूचना करी कि आखिर भंडारे में लोग भोजन करने कम क्यों आ रहे हैं। तब मालूम पड़ा कि ये उज्जैन वाले जो आते हैं, ये कथा सुनने के लिए जब सवेरे आते हैं तो पड़ोसन के लिए और उसके पास में जो 4 माताएं बैठी हैं उन सब के लिए 4-4 पूड़ी बना के लाते हैं। इनकी सीट ये 4 लोग जो बैठते हैं आराम से संभाल के बैठ जाते हैं। अब वो जो भोजन बना के लाती वो इनके बीच में जाके बैठ जाती, धीरे धीरे दोने में पूड़ी लगा लगा के इनको देख देती और कथा चालू हो जाती, और ये वहीं बैठी बैठी बयोन निपटाती जाती। अब इतनी चतुर उज्जैन की माताएं, इतनी चतुर कथा। भक्ति वाली, विश्वास, दृढ़ता, भरोसा। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है।
बाबा एक सहारा है। हम उसके भरोसे पर जी, हम उसके विश्वास पर जी, हम उसकी दृढ़ता पर जी। आएगा, वो कृपा करने जरूर आएगा। एक बस भरी हुई निकल जाए तो क्या हुआ, दूसरी बस में जगह मिल जाएगी, विश्वास रखना। दूसरी बस भी भरी हुई निकल जाए तो चिंता मत करना, तीसरी बस में जगह मिल जाएगी। तीसरी बस अगर भरी हुई निकल गई तो चिंता मत करना, चौथी बस में जगह मिल जाएगी। और चौथी बस भी अगर भरी हुई मिल जाए तो चिंता मत करना, महादेव किसी ना किसी को तो गाड़ी लेकर भेज ही देगा और पार लगाई निश्चित। और तुम समझ, ये देपालपुर के लोग हल्के पुल्के नहीं, सब समझदार हैं, सब। पूरा देपालपुर पटेलों से भरा पड़ा है, सब समझदार। एक भी हल्का पुल्का नहीं हो रहे तुम, दमदार। मां इंदौर की बॉर्डर क्रॉस करो नहीं, उसके बाद यहां सब पटेल चालू हो जाते हैं। बस बॉर्डर क्रॉस करो नहीं इंदौर की, उसके बाद सब। जितना तो पूरा इंदौर में माल नहीं, उतना तो इधर क्षेत्र में भरिया पड़ा है। तो तुम हल्के फुल्के तो हो नहीं, देखो सीधी बात है, तुम बहुत चतुर हो और बहुत समझदार हो। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि अगर रोड पर भी खड़े हो, रोड पर खड़े हो, एक गाड़ी निकल भी गई, दूसरी निकल भी गई, तीसरी निकल भी गई, अगर विश्वास पक्का है तो वो कोई ना कोई गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। अगर विश्वास पक्का है तो महादेव तुम्हारे सामने होगा, ये निश्चित है। विश्वास पक्का रखिए, भरोसा निश्चित रखिए। आया समय, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी भजन करने में जाता ही नहीं था, जिसका चित्त कभी स्मरण में लगा ही नहीं है, जो कभी भक्ति में डूबा ही नहीं है, जो कभी भगवत स्मरण में जाता ही नहीं है, भगवान से बहुत दूरी बनाकर रखा देवराज, बहुत दूरी। आज के जमाने में नवयुवक बच्चों में, स्कूलों में तिलक हटा दिया, हाथ में बंधी हुई मोली खुलवा दी, चोटी रखकर चले गए तो उपहास किया गया, गले में माला नहीं पहनने दी, तुलसी रुद्राक्ष की। आज के जमाने में लोगों को, घर के बच्चों को, कुछ जगह कुछ लोग आपके घर के बच्चों को सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या करोगे कथा में जाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? पर शिव पुराण एक बात भी तो कहती है कि कर्म के साथ में जल चढ़ाइए, सब काम होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों ने भटका दिया, सनातन धर्म को एक हटाने का प्रयास किया गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिव पुराण कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। विश्वास अगर जागेगा, लोग कहते हैं क्या कलयुग में भगवान आता है? मीराबाई कलयुग की तो थी, जो जहर को अमृत कर दिया था। नामदेव जी कलयुग के तो थे, तुकाराम जी कलयुग के तो थे, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के तो थे, कर्माबाई कलयुग की तो थी। कौन से ये सतयुग में थे, कौन से ये त्रेता में, कौन से ये द्वापर में? कलयुग में थे। कौन लोग कहते जबरदस्ती के लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। और जब
माँ अस्पताल में पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, आईसीयू में पड़े रहे, फिर बड़ा रोग शरीर में हो गया और डॉक्टर ने कह दिया उसके भरोसे रहो। तब समझ में आया मैं जिंदगी भर भगवान की निंदा करता रहा, जिंदगी भर परमात्मा को कोसता रहा, जिंदगी भर कहता रहा कि भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। तब समझ में आया कि उसके सिवा अंत में कोई नहीं है, बस वही साथी है। तब समझ में आया। तुम्हारे घर के लोग तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, तुम्हारे घर के लोग बोतल चढ़वा देंगे, तुम्हारे घर के लोग पैसा खर्च कर देंगे, तुम्हारे घर के लोग आईसीयू में ले जाकर पटक देंगे, वीआईपी हॉस्पिटल में ले जाकर पटक देंगे, तुम्हारे घर के लोग दवाई खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, औषधि देंगे, घर के लोग गाड़ी में भरकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। पर घर के लोग सब खर्च कर सकते हैं, पर घर के लोग ऊपर से मौत को वापिस खींच कर नहीं ला सकते। वो तो केवल कालाधिपति ही ला सकता है, केवल कालाधिपति। एक पत्र आया है, देखिए। मैं डाली पिता राम सिंह होकर, मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे कर दीजिए। मैं डाली पिता राम सिंह होकर, मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी राम सिंह ने इतनी मदिरा का पान किया, इतनी शराब पी ली थी कि गुरुदेव उनका लीवर, किडनी सब खराब हो गया था। डॉक्टर ने मना बोल दिया था कि वह बचेंगे नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है। बाबा, पिता के सिवा दुनिया में दौलत कौन सी है? गुरुदेव, मेरे पिता ही मेरी दौलत है। भले वो मदिरा का पान किए, शरीर उनका काम करना बंद कर दिया, पर पिता तो पिता होता है ना गुरुदेव। कैसा भी है पर बाप तो बाप है। उसको पलंग पर मरता हुआ या सड़ता हुआ एक पुत्र या पुत्री नहीं देख सकते गुरुदेव। पिता के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैंने भी भोलेनाथ पर विश्वास करा। आपकी कथा सुनती हूं ना गुरुदेव, तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। गुरुदेव, बाबा सुनता है, ये मैंने विश्वास किया। हमारे पास में तो कोई शंकर का ऐसा मंदिर नहीं था, केवल ओटला था, उसी पर जल चढ़ा देती थी गुरुदेव। शिव जी से प्रार्थना करती थी मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक करना। बाबा, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था लीवर किडनी सब बेकार हो गई, मदिरा के नशे में, दारू के नशे में। पर गुरुदेव, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये समाप्ति पर हैं, पर एक लोटे जल ने और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे पिता को फिर जीवन दान दे दिया। अब मेरे पिता ठीक हैं, मैं यहाँ प्रणाम करने आई। ठीक है वो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। ये शंभु शरणागति शिव की है। आप दवाई लगा सकते हो, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, अच्छा हॉस्पिटल चुन सकते हो, अच्छी टेबलेट दे सकते हो, फल फ्रूट मिठाई दे सकते हो, दुनिया का सारा ठाट आप व्यक्ति को दे सकते हो, और बाहर खड़े होकर केवल डॉक्टर से ये पूछ सकते हो कि तबीयत कैसी है, आराम लगा कि नहीं लगा, कितना % अंतर आया, क्या जांच कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, ये सब आप पूछ सकते हो। पर आखिरी में अगर कोई साथ देने वाला होगा, अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में उसका दिया गया वचन, पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं कथा कहाँ काम आती है, हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा सब साथ छोड़ देंगे
अकेले जब रह जाओगे तब काल अधिपति महाकाल आएगा, तब काल अधिपति महाकाल आएगा। वो भी कहता है पहले परिवार वालों को परख ले, पहले परिवार वालों को परख ले। वो कहते हैं ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत बिंदु वही है। कौन जाएगा किसके साथ? पत्नी मरी, पति रोया, बांध कर ले गए शमशान तक। कोई मरा, परिवार वाले रोए, बांध कर ले गए शमशान तक। उसके बाद तो पड़ोसी की, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं, उनके यहां से पूरी सब्जी आ जाती है। वो आग लगी, पड़ोसियों ने नहाकर पूरी सब्जी बना ली। आग लगी, मर गया, चले गया। कौन कितने दिन तक भूखा मरता है किसी के मरने पर? बाद में जिस दिन मरेगा, आग लग जाएगी, शाम को 3, 4, 5 बजे तो तुम पूरी सब्जी खाते मिलोगे। कौन साथी? कितना जोड़ा छोड़ा, कौन गिना? कौन साथी? आज कोई कह रहा था कि कैलाश पटेल जी ने जो कथा रखी है उसमें उनके पुत्र भी एक शांत हो गए थे। उनके परिवार के बाबू सिंह जी, लीलाबाई जी, राधे श्याम जी, नितेश जी जो चले गए थे। हम कहते हैं जीवन में अगर भगवान धन देना, संपदा दे, दौलत दे, और अगर दे वो तुमको 2, 4, 10 बीघा जमीन दे, तो बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर कहना कि अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए जैसे कैलाश जी ने कथा कराई, ऐसी एक कथा मेरी जिंदगी में भी। केवल जोड़ा, मेरे पास में पेट्रोल पंप, मेरे पास में गाड़ी, मेरे पास में बंगला, मेरे पास में जमीन, मेरे पास में जायदाद, मेरे पास में 4 मंजिल का बंगला, मेरे पास में ये सब कुछ जोड़ा, पर किसके लिए करा? केवल जो थे उनको देकर चले गए। जिनका हक था उनके लिए भी तो कुछ करना था, और वो कैलाश जी आपने करा। ये भगवान की कथा कराकर बैसाख महीने में इतने लोगों को कथा श्रवण कराकर, एक हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि देपालपुर में क्षेत्र में तीसरी कथा, और तीसरी कथा में भी ये 3 पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये विश्वास की बात नहीं हुई, मतलब सोच से परे। कई लोगों ने तो अंदाजा लगाया होगा कि इतना सारा पंडाल लगा दिया, 3 कथा महाराज जी की हो गई, कोई आएगा कि नहीं आएगा, इतना भराएगा कि नहीं भराएगा। पर पहले दिन देपालपुर की माताओं ने, पहले दिन आसपास नगरवासियों ने, भाइयों ने अपने ट्रैक्टर ट्राली लगाकर इस शिव जी के लिए अपनी समर्पणता दी है, एक आनंदता दी, भक्ति का बीज बो दिया, भक्ति का बीज बोया, आनंद। देवराज ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण होकर भी अपने कर्म से वंचित है। अपने भजन से वंचित। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा में लीन रहना। सब अपने अपने कर्म में लग जाओ। पर आज के समय में सब अपने कर्म से वंचित, सब वंचित।
और इतनी वंचितता है, ब्राह्मण कर्म से वंचित होता चले जा रहा है। ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, मस्तक पर तिलक होना चाहिए और कंधे पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक समय गायत्री का जाप होना चाहिए, एक समय गायत्री करना चाहिए। एक समय गायत्री करो। वैश्य कुल में जन्म मिला है, धन एकत्रित करो, पर उस धन का सदुपयोग करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। कितना सुंदर वृतांत है। उज्जैन में एक नितिन नाम का बालक, छोटा सा, उसकी गुल्लक में से थोड़ा सा पैसा लेकर, 5 रुपए 10 रुपए लेकर एक बोतल में रसना घोलकर कथा में आकर बैठ जाता था। छोटे छोटे स्टील के 4 गिलास लेकर आता था। आसपास में बैठे हुए लोगों को वो उस बैसाख के महीने में केवल वो रसना का घोल ही पिलाकर चला जाता था। जब हम सीहोर पहुंचे तो वो नितिन बालक जो कोयला फाटक के पास में रहता है, उसके घर से फोन आया ऑफिस में कि गुरुदेव, वो बालक जो रसना पिला रहा था, बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि वो बच्चा, वो कौन सा स्कूल होता है जिसके लिए इंटरव्यू देते हैं और बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई करता है, उस बच्चे का उस इंटरव्यू में पास हो जाना और वो बच्चे का सिलेक्शन हो जाना, बस बाबा ने उस बच्चे की इसी भाव को सुन लिया। शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रहे। देवराज ब्राह्मण भगवान की भक्ति से वंचित था, छूटा हुआ था। दक्ष प्रजापति की 2 धर्मपत्नियां थीं, एक थी प्रसूति और एक थी वीरणी। जब अपन कथा में इसको श्रवण करेंगे, वीरणी और प्रसूति का चरित्र का स्मरण करेंगे, तब स्मरण में आएगा कि शिव की आराधना का फल क्या मिलता है, शंकर भगवान की भक्ति का फल क्या मिलता है। एक पत्र आया है जिसमें एक मैं सरिता गोयल, पति दीपक गोयल, निवासी बदनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार से। मैं सरिता गोयल, पति दीपक गोयल, निवासी बदनावर, जिला धार। मेरा विवाह 13 दिसंबर 2015 को हुआ था। विवाह के बाद में संतान का सुख नहीं हुआ। 13 दिसंबर 2015 से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। रतलाम, इंदौर, बड़नागर, बदनावर, कई जगह पर चिकित्सालय में अच्छे डॉक्टरों से जांच भी करवाई, पर कहीं संतान का सुख नहीं था। चिंता बढ़ती गई। 4 मार्च 2022 को मम्मी और दीदी के साथ सीहोर गई।
और महादेव की कथा श्रवण करी, संतान की प्राप्ति के लिए बाबा से विनती करी। इतनी भीड़ थी कि वहां से कंकर भी नहीं उठा सकी, तो मुरम पड़ी थी, उसमें से एक टुकड़ा उठा के लिए उसी को देवादिदेव महादेव की कृपा से रखकर पूजन करने लगी, उसी पर जल चढ़ाने लगी। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 2015 से जो संतान नहीं हुई, शिव कृपा से 1 फरवरी 2023 एकादशी के दिन बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। इसलिए मैं बालक को लेकर यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। बच्चा आया है साथ में, गोदी में है। एक बार उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा कर दो बस, ठीक है। हाँ, हर हर महादेव। बैठ जाइए। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं देपालपुर निवासी हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी कृपा, भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा। गौरव मनीषा परमार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। गौरव मनीषा परमार। गुरुदेव बाबा से क्या वर्णन करूं मैं शिव भक्ति का। संतान का सुख नहीं था, शिव जी से प्रार्थना करी थी और बाबा की कृपा से भोले को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। बाबा की कृपा से आज मेरी गोदी में, आप कहते हो भगवान चप्पल फाड़ कर देता है, बाबा ने 2 संतान मुझे दी है, एक शुभ और एक श्री। दोनों बच्चे आए साथ में, दोनों को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। एक पड़ोसन को दो, जरा सा हाथ में लेके ऊंचा करेगा। हाँ देव जरा, दोनों को ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ, एक और को ऊंचा करो। हाँ, दोनों को ऊंचा कर दो। जोरदार ताली बजाकर हर हर। लिया जरा, भेजो मेरे पास, भेज दो। दोनों भेज दो, दोनों को पकड़ के लिया जरा। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों बच्चों के। यही शिव कृपा है। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। दया करे न दर्शन आपो। शिव कृपा इसी को कहते। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा प्रबल होना चाहिए। देवराज शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया और मृत्यु के समय पर भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करते करते जब प्राणों को त्यागा। चंचुला देवी ने भगवान शिव की भक्ति कर कर देवादिदेव महादेव स्वयं ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर दर्शन दिए।